तो क्या हाल है तुम सब लोगों का। तीर्थ परसाना, जिसको तुम लोगों ने कभी ना कभी रील्स पे जरूर देखा होगा। I was the highest mother in that entire classroom, in that entire building. If you disconnect the heart from the body, you cannot kill Ravan. I am Ravan. और तुम लोगों ने अभी तक नहीं पहचान पाया कौन है तीर्थ परसाना। तो तुम लोगों ने वो तो सुना ही होगा, लूसीफर वॉज इनोसेंट। क्या कर रही, ये देखो, एक इसका नाम भी लूसी है, पर ये इनोसेंट नहीं है, फुल कुत्ताबाजी करती है। तीर्थ परसाना कोई साधारण इंसान नहीं है, इस दुनिया से अलग आसमान से आया हुआ एंजल है, जिसके पर बहुत ज्यादा फैलते चले जा रहे हैं। लूसीफर वॉज इनोसेंट, लूसीफर वॉज इनोसेंट। भाई मामा का लड़का है जो इनोसेंट है। एक आपकी इंस्टाग्राम पे टैगलाइन है लूसीफर वाज इनोसेंट, और किताब भी आई है। ये किताब इंडिया के लिए लिखी नहीं गई थी, ये बुक वेस्ट के लिए लिखी गई थी। सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ नया होता है, नया नया कंटेंट आ रहा है, लोग नई नई चीज बना रहे हैं, पर तीर्थ परसाना ने तो लूसीफर को ही अपना कंटेंट बना लिया। लूसीफर वॉज इनोसेंट, लूसीफर वॉज इनोसेंट। भाई लूसीफर के साथ क्या सेक्स करेगा जो उसे इनोसेंट बना रहा है। कि जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि लूसीफर वाज इनोसेंट। मैं बात कर रहा हूं तीर्थ परसाना। तीर्थ परसाना अपनी बुक लूसीफर वॉज इनोसेंट से बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, और तीर्थ के हिसाब से उसका कनेक्शन दूसरी दुनिया की शक्तियों से है। लौड़ा बेंचियो। मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम मुंबई's ग्रैंड मास्टर डिस्ट्रिक्ट फ्री मेसनरी। ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। The people who rule the world in Mumbai, Colaba, in front of the world. It is near to Marine Drive. राइट। It's in Mumbai. It's kind of a old Haveli. The Grand Master. मुंबई मरीन ड्राइव के पास एक हवेली है, मुंबई ग्रैंड मास्टर डिस्ट्रिक्ट, जिससे तीर्थ भाई को इनविटेशन आया है और वो पूरी दुनिया पे राज करती है। मुंबई मरीन ड्राइव के पास अगर किसी का राज है ना, तो वो है आस्को का, और उसके अंदर अगर कुछ मिस्टीरियस है तो उन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे गपागप। It's kind of a old Haveli. हवेली, अंदर से पैलेस। It was just me and कि बहन जो कोई है, वो दर्द दर्द वो भार छाती पे आ गया कि दिल के ऊपर किसी ने गमला रख दिया ना, वैसा भार फील होता। भाई कोई भूत नहीं था उस हवेली के अंदर जिसको देख के तेरी चेस्ट पे गमला फील हो रहा है। उस हवेली की वर्कर ने जब तुझे देखा ना, तो उसका शायद मूड बन गया था, वही तेरे चेस्ट पे बैठ के अपना चुसना तुझे चुसाना चाह रहा था। I have money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये पाथ पे चल के। कोई है ही नहीं मेरे पास, और कोई आएगा भी नहीं भाई तेरे पास। चूतियों से सब लोग दूर रहते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा सिंगल फील कर रहा हूं, मैंने किया ही क्या है। 21 साल की उम्र में ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही खोखला हो गया हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी आएंगे तो हेट कमेंट्स ही करेंगे, तो ये लोग मुझे हेट। क्या कुर्बान कर दिया तूने लोगों के लिए? अपनी 50% इनकम दे दी क्या लोगों को, बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगा के? मैंने तुम लोगों के लिए सब कुर्बान कर दिया। एक दिन में मैंने 7 बार फैप किया है, कमजोरी से मेरी टांगे हिलती हैं। बस मैंने तुम लोगों के लिए किया है, और मुझे मिलता क्या है? हेट। और ये भारी आवाज में बात कर रही है ना, तो तू इनोसेंट लग रहा है ना तेरा लूसीफर। और रही बात तीर्थ भाई को हेट की, वो भाई तुम्हारी मर्जी है देना है या नहीं देना है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लोग पहले ही दे रहे हैं तो मैं कहां से रोक लूंगा। जब 5वें साल में मेरा सब कुछ चलना चालू हुआ, 3 अकाउंट गए 1 लाख पे मेरे, एक के बाद एक के बाद एक। दिस द अकाउंट दैट यू सी राइट नाउ, इट्स माय 4th इंस्टाग्राम अकाउंट। दिस इज माय 4th अकाउंट। तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले 3 अकाउंट डिलीट हो चुके हैं, ये चौथा है ना, ये भी किसी दिन डिलीट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसी बकचोदी करता रहा तो। तीर्थ भाई को ऐसा लगता है मेरा इंटरटेनिंग कंटेंट देखने के बाद लोग इंटरटेन होते हैं। इंटरटेन का तो पता नहीं भाई, नींद बहुत आती है। मैं पहली बार किसी को ऐसा देख रहा हूं जिसको देखने के बाद नींद बहुत आती है भाई। और तीर्थ भाई कितनी भी आंखें फाड़ ले भाई, लगता तो आलसी है। एंड इट विल बी, तुमको मालूम, मैं ना मेरे जितने भी फैन पेजेस है ना, मैंने सबको ब्लॉक करके रखा है। क्योंकि गाली देने वाले लोगों को फैन पेज नहीं कहते, हेटर्स कहते हैं। और उन फैन पेजेस के लोग पता तुम्हें कितने बड़े हैं? 15-15 साल के बच्चे, जो कि तीर्थ भाई को इतनी बड़ी बड़ी गाली देते हैं, जिसको सुनने के बाद तीर्थ भाई की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। और उन बच्चों की तीर्थ भाई से पता क्या डिमांड है? या तो ये अपनी लूसीफर वॉज इनोसेंट हटा लो, या तो ये अपनी आंखें छोटी कर लो। दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स जो कि मैं भूल नहीं पाया हूं आज तक। मुझे सीलिंग पे एक इंसान विद हॉर्न्स का एक शैडो दिखा। अभी ये अनरियल है। देखो तीर्थ भाई, उल्टे हाथ से मत हिलाया करो, कमजोरी की वजह से सीलिंग फैन तुम्हें भूत दिखने लगा है। अपनी सेहत पे ध्यान दो, या तो हाथ को सीधा कर लो या फिर हाथ बदल दो, क्योंकि तुम्हें अभी तो सीलिंग फैन भूत दिखाई दे रहा है। ज्यादा कमजोरी आई ना तो इंसान भी तुम्हें जॉम्बीज दिखने लगेगा, क्योंकि तुम्हें तो अभी लूसीफर वॉज इनोसेंट दिख रही है। I was the highest mother in that entire classroom, in that entire building, in that entire campus, the entire SVKM campus.
मेरे जैसा कोई पहले घुसा नहीं था। लोग पास आउट होने के बाद 0.02% लोग फेमस होते हैं, वो भी नेपोटिज्म, उसमें 0.01%। मैं पहला था कि जो घुसा फेमस था, क्योंकि मैं एक चीज दिमाग में लेके घुसा था कि मैं 1 लाख फॉलोवर लेके तो घुसूंगा, बट अच्छा, तब तक यू वर अ कंटेंट क्रिएटर आई ऑलरेडी। वाज फेमस। हाँ भाई, कॉलेज के अंदर एक लड़का तो होता है जिसकी सब लेते हैं रैगिंग, वो तो भाई अपने आप फेमस हो जाता है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, वो देता रैगिंग, तो वो भी फेमस हो जाता। पर तुम बन गए भाई कॉलेज के फेमस लड़के देने वाले रैगिंग, तेल चटाई के साथ। कोर्ट में आ जाएगा। मैं सच था, मेरे को मालूम था कि मैं क्या था, लेकिन लाई ट्रैवल्स लाइक दिस। आधे घंटे में स्कूल को मालूम पड़ा ना, उसके अगले ही दिन पूरे शहर को मालूम पड़ गया था। पूरे शहर अब जानता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ जिसके 7 व्यूज आते हैं। मैं एक लवर हूँ जिसको चीट कर दिया गया और अब मेरे को स्कूल से भी निकाल रहा है। ओ भाई, आलसी सासत का एड़ा भी है। तू अभी क्या कह रहा? मैं बहुत ज्यादा फेमस था, कॉलेज गया था तब मेरे 100 के सब्सक्राइबर थे। अब बोल रहा है एक यूट्यूबर था जिसके 7 व्यूज आते थे। जब तेरे 100 के सब्सक्राइबर थे तो 7 व्यू कैसे आएंगे? तो फिर भाई तू कहां से फेमस हो गया? अच्छा, वो तिल चटाई की रैगिंग में। और भाई पॉडकास्ट देने से पहले अपने पुराने पॉडकास्ट देख लिया कर कि मुझे पॉडकास्ट में जाके क्या बोलना है। और तेरे ब्रेकअप पे कॉलेज वालों ने नहीं, पूरे शहर ने साजिश की थी। भाई सू का नशा कम कर, और जहां तक हो तो फिर छोड़ दे। शहर वालों के पास कोई काम धंधा नहीं है जो तेरे ब्रेकअप के लिए साजिश करेंगे। भाई उन्हें भी काम धंधे होते हैं, खाना, पढ़ाना, पढ़ना, लिखाना, लौंडियाबाजी करना। और आओ चलो तीर्थ भाई की बुक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसके लिए इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। लूसीफर वॉज इनोसेंट। 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। ये लूसीफर वॉज इनोसेंट बुक मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, और ना मैं इसे पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे राइटरों की बुक छोड़ के मैं भूतों की रंगलियां पढ़ूं। अब देखो ये लूसीफर कितना इनोसेंट है। तीर्थ परसाना की लूसीफर वॉज इनोसेंट बुक सबसे ज्यादा डिसलाइक बुक है, और इसी बुक के ऊपर तीर्थ परसाना ने एक रैप भी बनाया है। गंदे टाइम में दिखेगी नहीं पास, पर जब टाइम पर दिखारा तो बोले कुछ बातें हमने बोली। मैं कह दूं सपनों में मेरे जो देखे थे, मैं कह दूं तुम लोगों ने अभी तक जितने रैप सुने होंगे उसको सुनने के बाद तुम लोगों के शरीर के अंदर एकदम एक्टिवनेस आ जाती होगी। आजा मेरी रानी, आजा मेरे लौड़े पे बैठ जा। और तीर्थ भाई का रैप सुनने के बाद सिर्फ एक ही चीज आती है, आलस। और तीर्थ भाई की ये आंखें ऐसे ही बड़ी बड़ी नहीं है, ये उसको बड़ी रखता है जिससे नींद ना आए। लूसीफर वॉज इनोसेंट का तो पता नहीं, पर लेजी जरूर है। आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों को पता होगा तीर्थ परसाना ने ये बुक किसके लिए निकाली? पता आप लोगों को? नहीं पता होगा। उसको फेम, नेम और पैसे के लिए निकाली है भाई। नॉर्मल जिंदगी सब जी रहे, वो भी जी रहा है भाई। उसने सिर्फ इसको पैसे और फेम के लिए लॉन्च किया भाई। मुझे ये बात तो समझ में आ गई, नॉर्मल जिंदगी तो भाई वो भी जीता है। और ये जितनी भी वीडियो बनाता है ना लूसीफर वॉज इनोसेंट पॉडकास्ट में जाके, ये जाके वो सब उसका प्रमोशन करता है अपनी बुक का, ज्यादा से ज्यादा बेचे और ज्यादा से ज्यादा गड्डियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को सिर्फ कॉमेडी के लिए बनाया गया था, ज्यादा सीरियस ना लें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपनी बेस्ट पार्ट कमेंट के अंदर जरूर बताएं। ओके बाय।